हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का सेट करते हैं स्टार्ट। ये सेट जो है आपको जुलाई 2024 में जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो आप इसमें प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे 47 नंबर आज स्टार्ट हुआ, तो 47 से पहले का करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट जाइएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अपघटक में शामिल है, ये आपको बताना है कि अपघटक में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है अपघटक में, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है जानवर। तो अपघटक कौन करेगा, आपको डिकम्पोज करता है आपका जीवाणु हो जाएगा। जीवाणु बैक्टीरिया को ही बोला जाता है। तो जीवाणु हो गया, उसके बाद कवक हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ हो जाएगा। डिकम्पोजर के रूप में आपका दोनों शामिल है, आपका बैक्टीरिया भी शामिल है और कवक भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाता है, ये आपको बताना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन है परागन, और चौथा ऑप्शन है संक्षेपण। तो पौधे जो प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका परागन, पॉलिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिनेशन, परागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बखो बखान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो बखो बखान के बारे में पूछ रहा है कि तो बखो बखान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतीय राज्य का लोक नृत्य पूछ रहा है किस जगह का है बखो बखान। तो पहला ऑप्शन गोवा दे रहा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रहा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दे रहा महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन दे रहा बिहार। तो बखो बखान जो है किस देश का, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका हो जाएगा बिहार का। बखो बखान जो है बिहार का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटक का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है पर्णहरित, दूसरा है पलवक, तीसरा ऑप्शन है सूरज की प्रकाश, और चौथा ऑप्शन है मृदा। तो जैविक संघटक का चयन करने के लिए जो जीवित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो आप पर्णहरित हो गया, ये तो होगा नहीं, जीवित तो है नहीं। सूरज का प्रकाश भी कट जाएगा, मृदा भी कट जाएगा, मृदा भी जीवित है नहीं, पर्णहरित भी नहीं है। तो ये पलवक हो जाएगा आपका राइट आंसर। पलवक होता है पानी में तैरने वाले छोटे छोटे पौधों को पलवक बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है फूड वेब, खाद्य जाल, दूसरा ऑप्शन है फूड नेटवर्क, खाद्य नेटवर्क, उसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड, उसके बाद है ट्रॉफिक लेवल, पौष्टिक स्तर। तो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खाद्य जाल, फूड वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल, फूड वेब। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयल डैश के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो कोयल किसके घोंसले में अंडा देती है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है गोरैया, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है उल्लू, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो कोयल जो है किसके घोंसला में अपना अंडा देता है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो कोयल जो है अपना अंडा दे देता है कौवा के घोंसला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। और उल्लू में याद रखिएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा गर्दन घुमा सकता है, मतलब राउंड करने का अर्थ कि मतलब सबसे ज़्यादा घुमा सकता है, ये उल्लू हो जाएगा। इसका 360 बोला जाता है। इसे ये 358 डिग्री तक अपना गर्दन को घुमा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौवा हो जाएगा। कोयल किसके घोंसले में अपना अंडा देता है, तो कौवा के घोंसले में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ये भी आपका 2021 में भी पूछा हुआ, 22 में भी पूछा हुआ, 23 में भी पूछा था। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बसंत गौरी, दूसरा ऑप्शन है मैना, तीसरा ऑप्शन है उल्लू, और चौथा ऑप्शन है कौवा। तो निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपना गर्दन को आगे पीछे करती है, तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है इस बार भी सेट में आ जाए। तो इसका राइट आंसर आपका मैना हो जाएगा। ये जो है झटके में अपने सर को आगे पीछे कर लेती है, गर्दन को आगे पीछे कर लेती है मैना। तो इसका राइट आंसर मैना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम
परजीवी के कारण होता है, इसकी खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, उसके बाद है विलियम हार्वे, उसके बाद है कार्ल लैंड स्टीनर। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, इसका खोज किसने किया था? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, इसका खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोनाल्ड रॉस। ये आपका खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांस दो धातुओं का मिश्रण है, इन दो धातुओं का नाम है, तो इन दोनों धातु का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता से क्या बनेगा? ब्रास बनेगा, जिसको पीतल बोला जाता है। उसके बाद है कॉपर एंड आयरन, तो कॉपर एंड आयरन से क्या बनेगा आपका? उसके बाद है कॉपर एंड टिन, तो यही इसी से आपका कांसा बनता है, याद रखिएगा। कॉपर एंड टिन से क्या बनेगा? कांसा बनेगा। उसके बाद है ब्रॉन्ज, इसी को बोला जाता है कांसा को। उसके बाद एल्युमिनियम और टिन, तो इससे भी कुछ नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपर एंड टिन। तांबा और टिन से क्या बनेगा? कांच से बनेगा, इसी को ब्रॉन्ज बोला जाता है। और ब्रास सिटी एक पूछता है कि ब्रास सिटी पीतल की नगरी किसको बोला जाता है? तो पीतल की नगरी बोला जाता है मुरादाबाद को। पीतल मुरादाबाद को बोला जाता है। मुरादाबाद को ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल की नगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है, तो पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। तो जैसे अर्थ होता है, तो इसके सबसे पहली जो होता है इसको बताना है, ये आपका कौन सा लेयर होता है, इसका वायुमंडल में क्या नाम है? तो इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो फर्स्ट जो सबसे निचली परत है वायुमंडल का, तो उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के पिता जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो पिता के रूप में कौन जाना जाएगा? जो संविधान को निर्माता है, जो लिखा है, तो संविधान जो कौन बनाया है? भीमराव अंबेडकर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ग्रीन मफलर होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे ये सड़क है, तो सड़क के दोनों बगल जो है आपको पेड़ पौधा मिलेगा, तो यही इसी को ग्रीन मफलर बोला जाता है। और ये क्या करता है, आपका ध्वनि जो प्रदूषण मतलब निकलता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे अगल बगल के आदमी को ज़्यादा ध्वनि से प्रदूषण ना हो। तो ये आपका कहाँ मिलेगा? ये आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेशन हो जाएगा इसका ग्रीन मफलर का। सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ होता है, तो उसी को ग्रीन मफलर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? आपका ध्वनि से रिलेटेड है, तो राइट आंसर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट डैश के है, तो मतलब ये किसका रूप है, ये आपको बताना है। तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल ऑप्शन है, दूसरा है कोयला, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है बायोगैस। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है, ये आपका है कोयला का प्रकार है, टाइप्स ऑफ कोल। और एक क्या होता है, एक होता है आपका पीट होता है, ये भी याद रखिएगा। 4 टाइप का कोयला होता है, एक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रज्वलन क्षमता मतलब सबसे अच्छा कोयला किसे बोला जाता है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे अच्छा कोयला आपका एंथ्रासाइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपीवी सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ओपीवी के बारे में पूछ रहा है कि किसके द्वारा विकसित किया गया था सबसे पहले। तो ओपीवी का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ जाइए, ओपीवी होता क्या है। तो ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है ओपीवी, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर इंजेक्शन रहता तो डॉक्टर जॉन साल किया था। तो इंजेक्शन अगर मतलब रहता तो कौन किया था? सबसे पहले इंजेक्शन का खोज किया था डॉक्टर जॉन साल। लेकिन ओपीवी पूछ रहा, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जो मतलब दवा देता है पोलियो का, तो उसके बारे में पूछ रहा। तो ये किया था डॉक्टर एल्बर्ट साबिन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एल्बर्ट साबिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक का स्तर किसके द्वारा बनते हैं, ये आपको बताना है कि ट्रैफिक का स्तर किसके द्वारा बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल पौधे, दूसरा ऑप्शन है केवल जानवर, तीसरा ऑप्शन है केवल मांसाहारी और चौथा ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव। तो ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनता है ये आपको बताना है। तो ट्रैफिक स्तर आपका बनेगा खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव, जितना जीव जुड़ल है सबसे बनता है आपका खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव के अकॉर्डिंग। तो ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनेगा, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं। तो ये आपको बताना है कि केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है नोल्स, दूसरा ऑप्शन है चट्टानों, तीसरा ऑप्शन है रेत टिब्बा और चौथा ऑप्शन है माउंटेन्स। तो इसको रेत टिब्बा जो है इसको बोला जाता है रेत का पहाड़ भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या कि पिछला बार क्वेश्चन में रेत का पहाड़ दे दिया था, रेत का पहाड़। तो केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं। तो केवल रेत से बने जो पर्वत है सैंड डॉन्स कहलाता है, यानी कि रेत का पहाड़ भी बोल सकते हैं इसको। तो पिछला बार रेत का पहाड़ दिया था। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत का पहाड़ भी याद रख लीजिएगा और रेत टिब्बा भी याद रख लीजिएगा। केवल रेत से बने पर्वत कहलाते हैं स्टोन डंस हो जाएगा रेत टिब्बा और रेत का पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल उगाए जाते हैं, यह किस राज्य में स्थित है। तो कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल उगाए जाते हैं, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल उगाए जाते हैं, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका है हो जाएगा उड़ीसा में। तो कालाहांडी जिला जो है उड़ीसा में स्थित है और यहाँ चावल का सबसे ज़्यादा खेती होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवड़ा का पानी तैयार किया जाता है। तो केवड़ा का पानी कहाँ तैयार किया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मछली, दूसरा ऑप्शन है सिनकोना पौधों की छाल, तीसरा ऑप्शन है कस्तूरी मिर्च और चौथा ऑप्शन है फूल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवड़ा का पानी तैयार किया जाता है। केवड़ा का पानी जो तैयार किया जाता है फूल से तैयार किया जाता है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मतलब जो ये केवड़ा का पानी जो तैयार किया जाता है कहाँ किया जाता है। तो ये केवड़ा का पानी तैयार किया जाता है आपको कन्नौज में। और परफ्यूम सिटी किसको बोला जाता है, कन्नौज को ही बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबू धाबी किसकी राजधानी है ये आपको बताना है। अबू धाबी किसकी राजधानी है। तो पहला ऑप्शन है सऊदी अरबिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है दुबई और चौथा ऑप्शन है यूएई। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट अमीरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा आपका अबू धाबी की राजधानी। अबू धाबी जो है राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा हानि होती है ये आपको बताना है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा हानि होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका 10%, उसके बाद है 25%, उसके बाद है 75%, उसके बाद है 90%। तो इसमें आपको एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा हानि होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो 10% रूल ऑफ एनर्जी किसने दिया ये याद रखिएगा। 10% रूल ऑफ एनर्जी, 10% रूल ऑफ एनर्जी जो दिया था लिंडमैन दिया था। 10% रूल ऑफ एनर्जी कौन दिया था, लिंडमैन दिया था। और इसमें जो था 10% का कॉन्सेप्ट था कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जो होगा 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, 90% आपका जो है हानि हो जाएगा। तो इसमें आपको यही पूछा जा रहा है कि एक स्तर से अगले पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा हानि होती है। तो बहुत से बच्चे इसमें 10% लगा के आ जाते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरा गलती हो गया। तो इसमें 90% हानि पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा हानि पूछ रहा है। ट्रांसफ़र पूछता तब आपका 10% होता, लेकिन इसमें आपको हानि पूछ रहा है, तो जिसके कारण आपका 90% हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है। तो उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि ORS, दूसरा ऑप्शन है फलों का रस, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उल्टी और दस्त होने पर जो है
ORS का घोल दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर ORS हो जाएगा। और ORS बेसिकली होता है क्या है, तो NaCl प्लस शुगर होता है। तो ये दोनों का कंपोजिशन होता है नमक और चीनी का ORS में। तो उल्टी और दस्त होने के दौरान कौन सा घोल दिया जाएगा, ORS दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। तो ये आपको बताना है काहे लीपा जाता है, वो कारण पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है चिकना और साफ बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो आपको ये बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें मतलब काहे लीपा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों से दूर रखने के लिए। कीटों से दूर रखने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई, ये भी तो हो सकता है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, इसका कोई रिलेशन नहीं कर रहा। उसके बाद है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन नली में जमा हो गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑथेंटिक आंसर यही लग रहा है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, तो उसके कारण भी उसको खांसी हो सकता है। उसके बाद है जलते हुए ईंधन के धुआं से एलर्जी हो गई। तो ये केस नहीं ले सकते कि काहे कि धुआं से सबको एलर्जी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया, तो इसलिए उसको 3 मंथ से क्या हो रहा है, खांसी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दे इस बार भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के होलगुंडी क्षेत्र में बच्चों की पंचायत कहलाती है। तो होलगुंडी क्षेत्र में जो है बच्चों का पंचायत का है कि वहाँ पे क्या है, पानी का किल्लत है। तो सब बच्चा अपना मतलब अथी करके पंचायत करते रहता है कि किसी तरह ये पानी का समस्या दूर हो जाए। तो पहला ऑप्शन है उस बच्चों का पंचायत क्या कहलाएगा, ये बाल संघ पहला ऑप्शन है, दूसरा है भीम संघ, तीसरा है अर्जुन संघ, और चौथा है मुंशी संघ। तो कर्नाटक के होलगुंडी क्षेत्र में बच्चों की पंचायत कहलाती है। तो कर्नाटक के होलगुंडी क्षेत्र में बच्चों जो पंचायत करता है इसको भीम संघ बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम संघ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुद्वारा में खाना बनाना और एक साथ खाना कहा जाता है। एक साथ खाना बनाता और एक साथ खाना कहा जाता है। तो एक साथ खाना बनाना और एक साथ खाना खाना क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पार्टी, दूसरा ऑप्शन है ब्रंच, तीसरा ऑप्शन है लंगर, और चौथा ऑप्शन है भंडारा। तो गुरुद्वारा में जो खाना बनता है और जो खिलाता है तो उसको बोला जाता है लंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंगर। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।